Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज का जो अपना टॉपिक होगा जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो पोइट्री है बाय WBH द टावर. So the tower is one among the most significant poems of WBH विलियम बटलर येट्स. और जो पोइट्रीज़ है विलियम बटलर येट्स की, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है पेपर सेकंड ऑफ UPSC IAS मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल में गिवन है. तो सबसे पहले बिफोर मूविंग अहेड विद द पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑफ द पोइट्री, मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर पोइट्री को, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली इस पोइट्री में है क्या. सो ये जो पोइट्री है द टावर, ये इसकी पर्सनल पोइट्रीज़ में से एक है. और ये जो पोइट्री है इज़ वन अमंग द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड सिग्निफिकेंट पोइम्स ऑफ WBH. And the poem expresses the honest statement of Yeats's frustration at the coming of old age. सो कमिंग ऑफ ओल्ड एज, जो पोइट की जो ओल्ड एज आने वाली है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, और यही स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर पोइट्री में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है पोइट ने यहाँ पे. And therefore the old age and the failure in love and the rejection of the abstract ideas which were presented by Pluto and Plotinus in favor of more concrete thoughts. तो ये पर्टिकुलर थीम्स है इस पर्टिकुलर पोइट्री की. कौन कौन सी? ओल्ड एज, फेलियर इन लव एंड द रिजेक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. एंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो कि प्रेजेंटेड है बाय प्लूटो एंड प्लूटोनियस, वो भी किसके फेवर में? कॉन्क्रीट थॉट्स के फेवर में. इस पोइट्री का जो मेन मोटिव की अगर हम बात करें, सो द मेन मोटिव ऑफ द पोइम इज दैट द पोइट इज गेटिंग ओल्डर एंड वीकर डे बाय डे, बट हिज पॉलिटिकल एंड पर्सनल पैशंस आर गेटिंग स्ट्रोंगर ऑन द ग्राउंड हैंड. सो बेसिकली इसका मेन मोटिव जो है पोइट्री का वो क्या हो गया कि पोइट जो है वो धीरे धीरे ओल्ड होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, ऑन वन पॉइंट फिजिकली डिकेइंग की तरफ जा रहा है, बट ऑन अदर साइड पर्सनल लेवल पे पैशनेट होता जा रहा है, प्लस स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज एनहांस होता जा रहा है, बट इंटरनली स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है पोइट, पैशनेट हो चुका है, स्ट्रॉन्गर हो चुका है, लेकिन उसकी जो एज है वो डीके होती जा रही है. तो इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी इसमें थीम्स है इस पोइट्री में, जहाँ पे पोइट एक तरफ दुखी है अपनी ओल्ड एज की वजह से, और दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अपने आप को फील कर रहा है, क्योंकि अब उसे बहुत सारी चीज़ों से रेलेवेंट नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है. तो इस तरीके से दोनों चीज़ें इसमें बैलेंस्ड वे में रिप्रेजेंटेड हैं. ये जो पोइट्री है द टावर, वो पोइट ने लिखी थी अप्रॉक्स 1915 में. सो सॉरी, यस, सो 1915 अप्रॉक्स ये पोइट्री लिखी गई है. और ये पोइट्री जो है इसमें बेसिकली 195 लाइन्स हैं. 195 लाइन्स की ये पोइट्री है, जिसको पोइट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और इसका जो टाइटल है द टावर रेफर्स टू एन एंशिएंट स्टोन टावर इन द वेस्टर्न आइलैंड में एक टावर है, उसी को रिलेट करता है, उसी को रेफ़र करती है ये पोइट्री. और उस टावर का नाम क्या था? थूर बैलीले नाम से एक पुराना टावर था, जिसको पोइट ने परचेज़ किया था 1915 में, और तभी उसने पोइट्री लिखी थी द टावर. It provides the setting for the speaker, the poet, who refers to his movements through the tower to its top when he looks across the landscape to contemplate life and history. So this is all about the introductory part of the poetry. Hope आपको समझ में आ गया होगा कि exactly इस poetry में है क्या, कितने lines में ये poetry, कितने parts में divided है. तो 3 parts में से एक part आज अपन discuss करेंगे. So this is the first part of the poetry. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ पोइट्री, इसका पहले मैं टेक्स्ट आपको बता देती हूँ, उसके बाद में अपन टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट को मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
ये फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है पोइट ने, What shall I do with this absurdity, O heart, O troubled heart? This caricature, decrepit age that has been tied to me as to a dog's tail. Never had I more excited, passionate, fantastical imagination, nor an ear and eye that more expected the impossible. No, not in boyhood when with rod and fly, or the humbler worm I climbed Bulban's back, and had the livelong summery day to span. It seemed it seems that I must bid the muse go back, choose Plato and Platonius for a friend, until imagination, ear and eye, can be content with argument and deal in abstract things, or be derided by a sort of battered cattle at the heel. सो दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द पोइट्री. जैसे कि मैंने बताया पोइट्री 195 लाइन्स में है, तो ये फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट सेक्शन है ऑफ पोइट्री का. तो इस पहले जो स्टांजा में है, इसमें पोइट क्या कहना चाहता है वो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है और सरप्राइज्ड भी है इस एब्सर्डिटी से कि उसकी जो ओल्ड एज है वो उसके करीब है, उसकी डीकेइंग एज है वो उसके करीब है, एंड दैट हैज़ बीन टाइड टू द पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ हिज डीकेइंग एज. सो ये जो एब्सर्डिटी है वो पॉइंट को इस तरीके से पकड़ी हुई है कि वो उसे किसकी तरफ लीड कर रही है, टुवर्ड्स हिज डीकेइंग एज. He compares his aging to a kind of mockery which looks odd to everyone, just the way when something is tied to a dog's tail. So this is all about our first portion, first section's first stanza, जिसमें पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी ओल्ड एज से और एक पैराडॉक्स शो करने की कोशिश कर रहा है. तो पहले जो पैराग्राफ है, सेक्शन 1 का जो पैराग्राफ है वो उसकी ओल्ड एज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी ओल्ड एज उससे इस तरीके से बंधी हुई है जैसे कि डॉग की टेल में कोई चीज़ बांध देता है ना, और वो छूटती नहीं है उससे, वो उसको छोड़ नहीं सकता है ना उसको गिरा सकता है. तो इस तरीके से स्टिक हो चुकी है वो ओल्ड एज पॉइंट से, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है. सेकेंड पोर्शन की जब हम बात करते हैं सेकेंड स्टांजा की, तो इसमें पॉइंट जो है, क्योंकि यहाँ पे पैराडॉक्स है, तो पहले में वो फ्रस्ट्रेटेड है विद हिज ओल्ड एज, लेकिन सेकेंड पार्ट में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्गर फील कर रहा है कि बूढ़ा होने के बावजूद भी, कि ओल्ड एज उसके पास होने के बावजूद भी उसकी जो इमेजिनेशंस हैं, उसके जो पैशंस हैं, उसके जो पावर है, प्लस उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इमेजिनेटिव पावर्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं. मतलब उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. ठीक है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील कर रहा है, केपेबल फील कर रहा है यहाँ पे पॉइंट, और अब वो अपनी चीज़ों को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है, ऐसा उसको महसूस हो रहा है. ठीक है, वो कहता है कि उसे प्लेटो और प्लेटोनियस की जो चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, वो उसे ऑप्ट आउट करनी चाहिए, और प्लस जो बॉयहुड की जो चीज़ें हैं जो कि उसे इमेजिनेशन की तरफ या फिर एक फैंटेसी की तरफ लीड करती थी, अब उसको वो छोड़नी होगी, क्योंकि पॉलिटिकली, सोशली सराउंडिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो इंटरनली स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है. तो जो बॉयिश चीज़ें थी जो कि उसे फैंटेसी और इमेजिनेशन की तरफ ले जाती थी, वो उसे अब छोड़नी होगी ऑन अ पॉइंट. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पैराडॉक्स रिप्रेजेंटेड है. वेरी फर्स्ट स्टांजा में पॉइंट फ्रस्ट्रेटेड है विद हिज ओल्ड एज, और सेकंड स्टांजा में ही इज़ फीलिंग स्ट्रॉन्गर इन हिज ओल्ड एज, क्योंकि दो फिजिकली वो डीके होते जा रहा है पर इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है. सो ये जो पोइट्री है, ये शुरुआत में पॉइंट किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि ओल्ड एज से डील करना पड़ रहा है उसको, and perhaps he will give up poetry and turn to Platonic philosophy to tame his imagination of its wild desire for sensation. ये इसने सेकेंड स्टांजा में बोला है कि अपने सेंसेशन, अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल में करने के लिए उसे प्लूटो और प्लेटोनियस की जो थियोरीज हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा. If it does not do something, imagination will mock his helpless old age. So this is all about our section 1 of stanza first and stanza second. तो section 1 में ये दोनों stanzas हैं,
पोइट्री 195 लाइन्स में है, 3 पार्ट्स में है, एक सेक्शन मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन 1 तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर ईच वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गर्गी क्लासेस. एंड जो नेक्स्ट पोर्शन है ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइट्री सेकेंड पार्ट में अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी. थैंक यू.